नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे पास, मेरे साथ एक बार फिर आज पूछता है भारत। दोस्तों, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम राष्ट्रवादी हैं। हमारी सोच राष्ट्रवादी है। हमारी चैनल की लाइन है न्यूज़ फर्स्ट नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि, यानी कि नेशन फर्स्ट हमारी लाइन है। और हमें आज ये सारे लोग आके, एक सुपरस्टार दुबई से वापस आया, कहता है मुझे वापस आके एक ही बात कहनी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसे पता है कौन है। वो कहता है धैर्य रखो, फॉरबेरेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं सुपरस्टार से कहना चाहता हूं, ये धैर्य 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 की लेक्चर हमेशा हमें क्यों दी जाती है? हमेशा राष्ट्रवादी लोगों को कहा जाता है धैर्य रखो, धैर्य रखो। हमारी धैर्य खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लग रहा है कि अभी सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं राष्ट्रवादी लोगों को, धैर्य रखो। मतलब ये कहने की कोशिश करें पाकिस्तान को कुछ मत करो, असदुद्दीन ओवैसी को सवाल मत पूछो, धैर्य रखो। असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे सड़कों पे तो उतर जाओ, तो कहा जाता है धैर्य रखो। ये देखिए, सारे लोग वहां पे पिकनिक बनाने बैठे हुए हैं और कहते हैं सड़कों पे उतर जाओ। इन्हें पता है हमारी सेना पर क्या हो रहा है। हमें कहा जाता है धैर्य रखो। ओवैसी को कभी नहीं कहा जाता है धैर्य रखो। हमारी लक्ष्मण रेखा भी टूट चुकी है। अभी क्यों धैर्य रखे हम? जब 28 लोगों को मारा गया, उनमें से एक मुसलमान था, 27 हिंदू हैं, और उन 27 में जो जितने पुरुष थे उनमें कई पुरुषों को पकड़ के पैंट उतारी गई, देखने के लिए कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। और हमें बोला जा रहा है धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमन की आशा करो, बैठ के कवाली सुनो और कहो कि हमारी सिविलाइजेशन, भारत पाकिस्तानी भाई भाई हैं। अरे नहीं है भाई, सौतेले भाई भी नहीं है। मगर हमें कहा जा रहा है, अब जब सबको पकड़ के कहा गया, जब नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को कहा गया कलमा पढ़ो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और जब पता चला कि हिंदू है तो उस पर गोली मार के उसको मार दी, उसके शादी के 9 दिन बाद। और हमें बोला जा रहा है देखो क्रोध मत करो, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, सनातनी विचारधारा के जितने लोग हैं इनको धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, और प्रूफ क्या चाहिए? मैं सवाल कर रहा हूं, कलमा की टेस्ट हुई कि नहीं हुई? कलमा वाली टेस्ट हुई कि नहीं हुई? जितने वहां पे लोग थे उनको पकड़ के पूछा गया कि कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा की रिसाइटल कीजिए, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। मतलब कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को जीने के लिए अभी कलमा पढ़ना होगा। और अगर कलमा नहीं पढ़ पाओगे तो डरो कि मारे जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग हैं, जो सर्वाइवर हैं, वो कह रहे हैं। मैं अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। ये वो सच्चाई जो उमर अब्दुल्ला मान नहीं पा रहा है। कह रहे हम लोग सब एक साथ है, कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत। अरे कहां की कश्मीरियत? कहां की कश्मीरियत उमर? उस मां से पूछो, उस बहन से पूछो उमर अब्दुल्ला, उस मां से पूछो, उस बहन से पूछो जिसके हस्बैंड या जिसके भाई को मारा गया, जिसके शौहर को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाया। और तुम अंग्रेजी में प्रेस रिलीज दे रहे हो, ओ वी मस्ट बी प्राउड ऑफ कश्मीरियत। नॉनसेंस। कहां है वो कश्मीरियत? कहां थी वो कश्मीरियत जब स्लीपर सेल बने कश्मीर में? कहां थी वो कश्मीरियत जब आपके पार्टी का श्रीनगर के एमपी ने कहा कि ये जितने टूरिस्ट आ रहे, इसका नाम क्या है इस बदमाश का? ये बदमाश श्रीनगर का एमपी, तुम्हारे पार्टी का एमपी उमर, उसका नाम है आगा सईद रुहुल्ला मेहदी, कहता है
ये जितने टूरिस्ट आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन यानी कि कल्चरल आक्रमण करने आते हैं। इसकी सोच देखो उमर, उसकी मेंटेलिटी देखो। मुझे तुम लेक्चर दे रहे हो धैर्य की, कश्मीरियत की। अरे कहां की कश्मीरियत थी आज जब मेरे रिपोर्टर को वहां पे घेर के पूछ रहे हैं? सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल क्यों कर रहे हो? एक महिला रिपोर्टर पर आक्रमण करते तुम्हारे लोग उमर, और इधर बैठ के शिकारा वाली तस्वीर दिखा के, बड़ी रोजी गुलाबी पिक्चर बना के कहवा और कश्मीरियत की बात करके असली मुद्दे से निकलने की कोशिश कर रहे हो उमर अब्दुल्ला। और असली मुद्दा यह है कि यह भारत है, यह सनातनी देश है, सनातनी परंपरा है, राष्ट्रवादी सोच है। और भारत में भारतीय टूरिस्टों को कहा जाता है कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह पूछता है सारा भारत आज कि कहां तक धैर्य, हमारी सीमा रेखा क्या है हमारी धैर्य की। प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य है, आसाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कह रहे हैं मैं वहां पे था पहलगाम में, एक आतंकवादी मेरे तरफ आया और फिर उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और उसने बोला मैं कीप रिपीटिंग ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो कलमा पढ़ना उसने शुरू कर दिया। तब आतंकवादी को लगा कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है, तो उसको छोड़ दिया। अब दोस्तों ये प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी नहीं कह रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर वो जो थे वो हिंदू हैं, मगर उन्होंने कलमा रिसाइट करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो बच गए। अब ये मूल मुद्दे पर शरद पवार की पार्टी कहती है नहीं नहीं ये सब गलत बातें हैं, माहौल खराब करने के लिए ये सब बातें कही गई हैं। तो क्या कहें हम? शरद पवार जी सीधी बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, या असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं नहीं नहीं वी आर ऑल, कोई टेररिस्ट डोंट नो एनी रिलीजन। अरे टेररिस्ट नो रिलीजन, ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं उमर अब्दुल्ला जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, ये जिहादी सोच के टेररिस्ट है, ये कोई हिंदू टेररिज्म नहीं है। ये जो कलमा पढ़वा के मार रहे हैं ना, ये इस्लामिस्ट आतंकवादी हैं, आपको मानना पड़ेगा। और भारत जहां पे 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, पूछता है भारत, सबसे ज्यादा लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां पे जितने हिंदू थे उनको बोला गया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारी गई। और जो कलमा नहीं पढ़ पाए, ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जो कलमा नहीं पढ़ पाए, आपको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड तो मिले होंगे, जो कलमा नहीं पढ़ पाया 3 बार गोली मारी गई, इधर और पीछे से 3 बार। वहां पे कानपुर के शुभम द्विवेदी 28 साल के और उनकी धर्मपत्नी है, और तिवारी जी के परिवार वाले कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी और उनकी धर्मपत्नी को पूछा गया मुस्लिम हो क्या, मुस्लिम हो क्या, अगर मुस्लिम हो, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। और उनके भाई कह रहे हैं भैया और भाभी वहां पे मैगी खा रहे थे, दो आतंकवादी आए, पूछा मुस्लिम हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। और जो जवाब नहीं दे पाए तो शुभम को 3 बार, इन्होंने कहा भैया को 3 बार गोली मार दी, और फिर कहा जाके अपने सरकार को बोलो हमने क्या किया। जाके ये पाकिस्तानी इस्लामिस्ट आतंकवादी हमारे देश में आके कहते हैं कि जाके कह दो अपनी सरकार को हमने क्या किया। और जैसी मंजुनाथ जी की धर्मपत्नी पल्लवी जी, मंजुनाथ जी को इसी तरह से कलमा नहीं पढ़ पाए, उनको मारा गया, और फिर उनके बीवी को कहा गया कि अब जाके मोदी को कहो कि हमने क्या किया। यानी कि ये लोग मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं कि भैया ये सब जिहादी सोच है हमारी, गजवाए हिंद वाली, ओसामा बिन लादेन वाली जिहादी वहाबी सोच है हमारी,
कि तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम काफिर हो और तुम्हें मारा जाएगा, यह मैसेज भेज रहे हैं। और मैं पूछ रहा हूं, आज पूछता है भारत में काउंटर मैसेज क्या है हमारी। इसलिए बॉलीवुड वाली जो ब्रिगेड है, और ये बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तो दुबई से जाके फ्लाई इन करते हैं, चार्टर्ड प्लेन पे आके कहते हैं धैर्य रखो, अरे नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तुम क्रिकेट खेलो उनके साथ, तुम क्रिकेट खेलो। और इस सारे जो स्पोर्ट्स चैनल है, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुत पैसा बनाते हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बेच के, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूं दोस्तों, ये बंद कर दे इंडिया पाकिस्तान का खेल और स्टेटमेंट दे दे, नहीं तो बॉयकॉट कीजिए इनकी। दोस्तों बहुत हो गया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पे 55 साल के संतोष जगदाले को कहा गया कलमा पढ़ो, उन्होंने कहा चौधरी तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। फिर बाहर आके उसको बोला गया, उनकी बेटी कहती है कि कलमा पढ़ो। और वो तस्वीरें हैं दोस्तों, जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको बिठा के बोला गया मुसलमान नहीं हो, कलमा नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारे बीवी, तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारे फैमिली के सामने तुम्हें मारा जाएगा क्योंकि तुम कलमा नहीं पढ़ पा रहे। और ये चाहते हैं ये बॉलीवुड वाली ब्रिगेड, ये गांधीवादी सोच वाली ब्रिगेड, ये ओमर अब्दुल्ला जैसे लोग, ये ओवैसी जैसे लोग, ये कहते हैं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, मगर फिर कहते हैं कि वक्फ कानून जो है ये मुसलमानों के हक पे आक्रमण है। डिसाइड करो ओमर अब्दुल्ला, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे भारत से मतलब है, मुझे भारत से मतलब है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें रेंटल वाली इनकम चाहिए। और वो जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला, यही आदमी फारूक अब्दुल्ला कल तक कह रहा था पाकिस्तान से बात करो, और आज ये मीटिंग कर रहे हैं। एक बार नहीं कहा कश्मीरियत की बात करते हैं, तो एक बात नहीं कहा लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों के साथ पिकनिक करने वाले ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक बार नहीं कह पाए कि कश्मीरियत 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 पर जो लेक्चर दे रहे थे आज, तो पूछो कि पूरे कश्मीर में इन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिए, एक मोमबत्ती हाथ में ले जाके कहे हमें बहुत दुख हो गया और हम मान जाएंगे ये बदल गए। ये नहीं बदले हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट्स रूल लाइए, वहां पे आर्मी को बाहर कीजिए, ये कश्मीरियत पे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। भारत के लोग रिपब्लिक भारत के साथ है, ये फ्रॉड है, ये सारे लोग फ्रॉड हैं, इनको बिठाए गए ऐसे मुखौटाएं ये सब। जब तक ये नहीं बदलेंगे दोस्तों, कश्मीर में कुछ बदलने वाला नहीं है। ये लंबी छूट देते रहते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी लंबी छूट मिल रही कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी हर बार पाकिस्तानी लाइन, वहां पे हिंदुओं को पकड़ के जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जो प्रूव नहीं कर पाए कि वो मुसलमान है, उनको मारा गया। और कांग्रेस पार्टी कह रही है पूरी दोष हिंदुत्व की है। सोनिया गांधी ने अपने जमाई को, ये दामाद श्री को सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर रॉबर्ट को कहा जाओ रॉबर्ट हिंदुत्व पे अटैक करो, और रॉबर्ट भाई साहब आके कहते हैं इन आवर कंट्री वी सी दैट द गवर्नमेंट विल टॉक अबाउट हिंदुत्व, माइनॉरिटीज विल फील अनकंफर्टेबल। अरे हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हो पहलगाम के बाद। ये कैसा बेवकूफ आदमी है? बेवकूफ नहीं है, ये एजेंट आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसकी सोच गलत है, इसकी पार्टी की सोच गलत है। ये महबूबा मुफ्ती कल प्लेकार्ड लेके खड़ी थी, वो वी आर ऑल द विक्टिम, वी आर ऑल द विक्टिम, वी आर ऑल द विक्टिम। अरे पाकिस्तान के सबसे बड़े चमचे पार्टी है ये, वी आर ऑल द विक्टिम। पाकिस्तान का नाम लिया महबूबा ने एक बार भी नहीं। कहते हैं दिस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। अरे इट इज नॉट एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस, ये हिंदुओं पे अटैक है। महबूबा मुफ्ती आप ना ऑल ऑफ अस वाली बात मत करिए, कह रहे हैं हम सब पे अटैक हो गई। अरे नहीं हुई है, नहीं हुई है, हिंदुओं पे अटैक हुई है। पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मारा गया है। 3 बार गोली लगी है जो कलमा नहीं पढ़ पाया। ये अटैक ऑन ऑल ऑफ अस वाली गांधीवादी ये लेक्चर मत दीजिए हमें, अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। दोस्तों डिसाइड करने का समय आ गया है।
ये पाकिस्तान के हाई कमीशन में आज जश्न मनाया गया है दोस्तों। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको। वहां पे जहां पे अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है कई लोगों का, तो पाकिस्तान के हाई कमीशन में इतना बड़ा केक पे केक खरीद के वे लोग सेलिब्रेट करने अंदर जा रहे थे। हमारे रिपोर्टर बाहर से, हमने पूछा किस बात की सेलिब्रेशन है। दोस्तों सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, एक गंदी मानसिकता वाली एक गंदा देश दोस्तों। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, क्योंकि आज ये दिखाने के लिए एक केक पार्टी कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को वापस ला रहे हैं, उनको भी मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स चैनल वाले जितने हैं जो पाकिस्तान के साथ खेल दिखाकर बहुत करोड़ों का मुनाफा करते हैं, उनको भी मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, और इससे ज्यादा स्पष्ट लैंग्वेज में नहीं कह सकता कि ये सब तमाशा बंद करो। अब फाइनल फाइट होने वाली है, डिसाइड कर लो पाकिस्तान के साथ हो या भारत के साथ हो। और जो ये इन बिटवीन वाले हैं ना, आधे टाइम बॉलीवुड में आधे टाइम दुबई में रहते हैं, आप भी डिसाइड कर लीजिए। ज्यादा प्रेम है पाकिस्तान के साथ तो दुबई में रहिए, पार्टी कीजिए। हमें पता है आप पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पार्टी करते हो, पार्टी का समय खत्म। और अगर कह रहे हैं कि भारत में रहने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है, तो उसका जवाब देना हम जानते हैं, और जवाब हम देंगे।